नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि सब ठीक होंगे। फिल्म एक्सपोज इन हिंदी में आप सबका फिर से स्वागत है। आज मैं आपको एक हॉरर थ्रिलर फिल्म दिखाऊंगा। फिल्म का नाम मैट्रियार्क। ये फिल्म 2018 में रिलीज हुई है। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबाएं। कहानी की शुरुआत में हमें दिखाया गया है। फिल्म की शुरुआत एक पति पत्नी को दिखाने से होती है जो किसी जगह के रास्ते में होते हैं। राहेल नाम की गर्भवती पत्नी और उसका पति मैट है। उनकी यात्रा सहज और सुखद प्रतीत होती है जब तक कि उन्हें पता नहीं चलता कि उनके सामने जो रास्ता लेने जा रहे हैं वो बंद हो गया है। मैट डाइवर्ट किए गए ट्रैफिक के निर्देशों का पालन करता है, लेकिन वो सड़क पर ध्यान केंद्रित नहीं करता है और सड़क के बीच में एक गिरे हुए पेड़ से टकरा जाता है। नतीजतन उनकी कार क्षतिग्रस्त हो जाती है, जिससे वे भीड़ से दूर जंगल के बाहरी इलाके में फंस जाते हैं। जब मैट टो ट्रक से संपर्क करने की कोशिश करता है तो उसके सेल फोन को बिल्कुल कोई सिग्नल नहीं मिलता है। सौभाग्य से मैट जहां वे हैं वहां से लगभग आधा मील की दूरी पर एक खेत दिखाई देता है। वे घर की ओर चलने का फैसला करते हैं। खेत के रास्ते में वे एक साइन बोर्ड देखते हैं जो बताता है कि वे क्षेत्र में प्रवेश नहीं कर सकते क्योंकि यह निजी स्वामित्व वाली भूमि है। हालांकि उनके पास क्षेत्र में चलते रहने के अलावा और कोई विकल्प नहीं है। जब वे खेत क्षेत्र में प्रवेश करना शुरू करते हैं तो अचानक एक आदमी द्वारा संचालित एक कार उनके पास आती है। वो आदमी उन्हें डांटता है और उन्हें क्षेत्र से बाहर जाने के लिए कहता है। भले ही मैट ने समझाया कि वो और राहेल क्या कर रहे हैं, आदमी अभी भी मना कर देता है और उन्हें अपनी संपत्ति छोड़ने के लिए कहता है। हालांकि एक बार जब उसे पता चलता है कि राहेल बहुत अधिक गर्भवती है और बच्चा एक लड़का है, तो वो नाटकीय रूप से बदल जाता है और उनका बहुत स्वागत करता है। इस आदमी का नाम बॉबी है और वो अपनी पत्नी एग्नेस को बताता है कि उनके यहाँ कुछ मेहमान आए हैं। पहले तो एग्नेस ने उन्हें अपने घर आमंत्रित करने से मना कर दिया, लेकिन बॉबी के ये कहने के बाद कि रेचेल गर्भवती है और बच्चा लड़का है, एग्नेस उत्तेजित हो जाती है और बॉबी को उन्हें घर लाने के लिए कहती है। उसके बाद मैट और राहेल समझाते हैं कि वे सिर्फ अपना सेल फोन उधार लेना चाहते हैं और बॉबी को परेशान नहीं करना चाहते। लेकिन बॉबी उन्हें बताते हुए उन्हें अपने घर बुलाकर खुश हैं कि तूफान ने टेलीफोन लाइन को क्षतिग्रस्त कर दिया था और वे इसे ठीक करने के लिए एक तकनीशियन की प्रतीक्षा कर रहे हैं। वे तब बॉबी के निमंत्रण को स्वीकार करते हैं और बॉबी द्वारा अपने घर ले जाया जाता है। रास्ते में राहेल काले रंग की ड्रेस में एक लड़की को घूरते हुए देखती है। जब वे बॉबी के घर पहुंचते हैं तो उनका स्वागत एग्नेस और उनके 2 बेटों द्वारा किया जाता है। उनके पुत्रों के नाम लूका और दाऊद थे। एग्नेस अपने बेटों को अपने कमरे में ले जाने से पहले अपने मेहमानों का बैग लेने के लिए कहती है, जहां वे रात को सोएंगे। खैर, वे बहुत खुश हैं और विश्वास नहीं कर सकते कि उन्हें ऐसी सेवा मिलेगी। भले ही उनका एकमात्र इरादा एक सेल फोन उधार लेना था, लेकिन वे इस बात से अनजान हैं कि एग्नेस उन्हें कमरे के बाहर से बात करते हुए सुन सकती हैं। और फिर राहेल उस लड़की को देखकर चौंक जाती है जिसे उसने पहले देखा था फिर से अपने रास्ते पर। लेकिन जब वो मैट को बताती है तो उसका पति वहाँ किसी को नहीं देखता। उसके बाद मैट और राहेल को एग्नेस और उसके परिवार के साथ रात के खाने के लिए आमंत्रित किया गया। जब वे रात का खाना खा रहे होते हैं, राहेल उस लड़की के साथ एग्नेस और बॉबी की तस्वीर देखती है जिसे उसने पहले देखा था और वो पूछती है कि लड़की कौन है। एग्नेस कहती है कि लड़की उसका सबसे छोटा बच्चा है जिसका नाम फेथ है, लेकिन विश्वास उस दिन रात के खाने के लिए उनके साथ नहीं है। वास्तव में ये पता चला है कि एग्नेस ने विश्वास के साथ साथ ल्यूक और डेविड को भी अपनाया क्योंकि उन्हें बच्चों का आशीर्वाद नहीं है। एग्नेस के अनुसार परमेश्वर के पास उसके और उसके परिवार के लिए एक बेहतर योजना है। बॉबी को अचानक अपने बेटे से नाराज देखकर वे हैरान रह जाते हैं। रात के खाने के बाद मैट और राहेल अपने कमरे में लौट आते हैं और राहेल को एग्नेस के परिवार के बारे में संदेह होने लगता है। यह इस तथ्य के कारण है कि उसने अपने परिवार के अजीब व्यवहार के साथ साथ विश्वास को उनके साथ नहीं देखा है। राहेल मैट को सुबह इस घर से बाहर निकलने के लिए कहती है, लेकिन उन्हें अचानक पता चलता है कि कमरे के बाहर से कोई उनकी बातचीत सुन रहा है। हालांकि जब मैट इसकी जांच करता है तो कोई भी बाहर नहीं होता है। मैट ने तब नोटिस किया कि राहेल थकी हुई है, इसलिए वो उसे सोने के लिए ले जाता है। अगली सुबह राहेल रोने की आवाज सुनकर जाग जाती है। जब राहेल घूमती है और मैट अब वहाँ नहीं है और वो विश्वास को अपने 2 मृत माता पिता पर रोते हुए देखती है। विश्वास राहेल के पास जाता है और उसका नाम बताना शुरू करता है। ये पता चला है कि यह सिर्फ एक सपना था। राहेल जागती है और कहती है कि लड़की का असली नाम एली एडम्स है। राहेल मैट को समझाती है कि विश्वास एली एडम्स है, जिसका एली का पूरा परिवार लापता हो गया है और महीनों से खबरों में है। राहेल को संदेह है कि एग्नेस के परिवार का इससे कुछ लेना देना है और वे उसके माता पिता की मौत के लिए जिम्मेदार हैं। राहेल अब और नहीं रुकना चाहती और मैट को अभी वहाँ से निकल जाने के लिए कहती है। इसके बाद वे धीरे धीरे सीढ़ियों से नीचे उतरते हैं, लेकिन दुर्भाग्य से घर का दरवाजा बंद है। मैट कुंजी बॉक्स में कुंजी लेता है, लेकिन ये जमीन पर गिर जाता है और बॉबी पीछे से दिखाई देता है।
मैट का कहना है कि वो और राहेल पैदल ही अपनी यात्रा जारी रखेंगे। हालांकि बॉबी वहीं खड़ा रहता है और कुछ नहीं कहता। जब वे घर छोड़ने वाले होते हैं तो ये पता चलता है कि ल्यूक और डेविड पहले से ही घर के सामने हैं और उनके पास एक हथियार है। डेविड ने मैट साथ ही राहेल को मारा, जो बॉबी द्वारा मारा गया था, जिससे वे दोनों बाहर निकल गए। उसके बाद राहेल अपने हाथों की जंजीर से उठती है और वो पूछती है कि मैट कहाँ है। एग्नेस का कहना है कि मैट अब काफी बेहतर जगह पर है। इस बीच मैट को दफनाने के लिए ल्यूक और डेविड ने जमीन खोदी। वे मैट के अंडरवियर सहित उसके सारे कपड़े उतार देते हैं। जब ल्यूक बेहोश मैट को मारने वाला होता है तो डेविड इसके बजाय मैट को जिंदा दफनाने के लिए कहता है। ल्यूक मैट की सिगरेट और लाइटर को अपने ताबूत में फेंकता है और कहता है कि जब वो जागेगा तो उन्हें उनकी आवश्यकता हो सकती है। दूसरी ओर राहेल एग्नेस की मदद से अपने बच्चे को जन्म देने की प्रक्रिया में है। कुछ समय बाद बच्चे का जन्म होता है, लेकिन पता चलता है कि बच्चा लड़का नहीं बल्कि लड़की है। एग्नेस उसे राहेल को छोड़कर बाहर ले जाती है, जो थक चुकी है। राहेल अपने बंधे हुए हाथों को छुड़ाने की कोशिश करती है। जैसे ही वो अपने हाथों को मुक्त करने में सफल होती है, वो फांसी का क्रॉस उठा लेती है और जब एग्नेस उससे बात करती है तो सामान्य होने का दिखावा करती है। राहेल जो तंग आ चुकी है फिर एग्नेस को मारती है, लेकिन दुर्भाग्य से वो एक बार उन सभी के सामने आने के बाद ज्यादा कुछ नहीं कर पाती है। राहेल एक बार फिर अपनी कलाई और टखनों के चारों ओर केबल के बंधन से बंधी हुई है। इस समय एग्नेस स्वीकार करती है कि उसने विश्वास के माता पिता को भगवान के नाम से मार डाला। वो दावा करती है कि उसने अपने दत्तक बच्चों को शैतान के चंगुल से बचाया है, जहां वो दावा करती है कि राहेल और अन्य माता पिता बुरी संस्कृति से संक्रमित हो गए हैं। जब उसे गले लगाया जाता है तो उसे एक घास के शेड में ले जाया जाता है। राहेल के स्तन का दूध भी एग्नेस द्वारा जबरदस्ती पंप किया जाता है। इस बीच मैट, जो जाग गया है, अपने लाइटर को प्रकाश स्रोत के रूप में उपयोग करने की कोशिश करता है। मैट को ये भी नहीं पता कि वो अब कहाँ है और वो अपने चारों ओर देखकर पता लगाने की कोशिश करता है। वो टोकरे के ढीले हिस्से की जांच करता है और बाहर गंदगी पाता है। इस बिंदु पर मैट को पता चलता है कि उसे एक ताबूत में जिंदा दफन कर दिया गया है। मैट खुद को इससे बाहर निकालने के लिए टोकरे के किनारे को तोड़ने की हर संभव कोशिश करता है। अंत में वो बिना कपड़ों के वहां से निकल जाता है। उसके बाद मैट लक्ष्यहीन होकर मदद की तलाश में इधर उधर भटकता है, लेकिन दुर्भाग्य से उसे वहां कोई नहीं मिलता। वो ये भी नहीं जानता कि वो इस समय कहाँ है। कुछ ही समय बाद वो एक झरने के पास आता है, जहां वो खुद को साफ करता है। वो अपने पास एक कपड़ा भी पाता है और उसका उपयोग अपनी वीने को ढकने के लिए करता है। दूसरी ओर राहेल खुद को जंजीरों से मुक्त करने की कोशिश करती है, लेकिन उसके प्रयास व्यर्थ होते हैं। राहेल अपने प्रयासों के बाद फिर से सो जाती है और कोई उसके लिए खाने पीने का सामान लेकर आता है। ये फेथ या एली एडम्स के रूप में निकला, जैसा कि वो पहले जाना जाता था। राहेल एली से उसे मुक्त करने के लिए कुछ खोजने में मदद करने के लिए कहती है, लेकिन एली बस चली जाती है और उसे छोड़ देती है। दृश्य मैट पर स्विच करता है, जो राजमार्ग को खोजने के लिए अपनी पूरी कोशिश करता है और अंत में वो दो पुरुषों के सामने आता है जो डेरा डाले हुए हैं। मैट उनसे मदद मांगने की कोशिश करता है और वो सब कुछ समझाता है जिससे वो और राहेल गुजर रहे हैं। लेकिन जब वे मैट के कपड़ों को देखते हैं तो उन्हें लगता है कि मैट नशे में है और मतिभ्रम कर रहा है। यह अंततः मैट के लिए नीचे आता है, लेकिन उन दोनों को लड़ाई में शामिल करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। उसके बाद मैट उनके कपड़े लेता है और एक जीत जीत समाधान प्रदान करता है। मैट उन्हें राजमार्ग का रास्ता दिखाने के लिए कहता है और वो उन्हें खोलने के लिए एक चाकू देता है। इस बीच ल्यूक और डेविड राहेल के बच्चे के कमरे में एग्नेस को देखने आते हैं। वे जानते हैं कि एग्नेस वास्तव में एक लड़के की उम्मीद कर रही है और उसे एक समाधान प्रदान करते हैं, जिसमें ल्यूक और डेविड राहेल के साथ सेक्स करेंगे। उस काम से राहेल एक लड़के को जन्म देगी, जो उनके लिए परमेश्वर की सबसे अधिक संभावना है। जब एग्नेस ये सुनती है तो वो गुस्से में आ जाती है और उन्हें कमरे से बाहर निकाल देती है। ल्यूक और डेविड, जिन्होंने पहले कभी ऐसा अनुभव नहीं किया, अंत में राहेल से घास के छप्पर में मिलने का फैसला किया। जैसे ही मैट घर लौटने में सक्षम होता है, एली द्वारा राहेल के ठिकाने का पता लगाने में उसकी मदद की जाती है। उसी समय ल्यूक और डेविड राहेल को वो करने के लिए मजबूर करने की कोशिश करते हैं जो वो चाहता है। सौभाग्य से मैट एक पाइप के साथ सही समय पर आता है और उन दोनों को पाइप से पीट पीट कर मार डालता है। राहेल ये देखकर राहत महसूस करती है कि मैट अभी भी जीवित है। वो उसे बताती है कि उनका बच्चा पैदा हो गया है और बच्चा एक लड़की है। मैट इससे खुश है और वो राहेल की लोहे की जंजीरों को तोड़ने के लिए अपने पाइप का उपयोग करता है। दूसरी ओर एग्नेस मैट के लोहे के पाइप से एक दस्तक सुनती है और बॉबी तुरंत उसकी जांच करता है। हम देख सकते हैं कि एली एग्नेस का ध्यान आकर्षित करने की कोशिश कर रही है। जब राहेल और मैट घास के शेड से बाहर निकलना चाहते हैं तो वे पाते हैं कि बॉबी अपनी बंदूक पकड़े हुए पहले से ही बाहर है। मैट तुरंत राहेल को कवर करता है और खुद को गोली मारने देता है। बॉबी ने राहेल को अपनी राइफल से मारा, जिससे वो बेहोश हो गई।
उसके बाद राहेल फिर से उसी स्थान पर बंधी हुई है। जब राहेल को होश आया तो उसने देखा कि एली खुद को जंजीरों से मुक्त करने का प्रयास कर रही है। उसने नोटिस किया कि एली को भी उसके साथ जंजीर से बांध दिया गया है। घर पर बॉबी देखता है कि एग्नेस ल्यूक और डेविड को मेकअप लगा रही है। एग्नेस जो सोचती है कि ल्यूक और डेविड अभी भी जीवित हैं, बॉबी द्वारा ल्यूक और डेविड को जाने देने की सलाह दी जाती है। वे अंततः ल्यूक और डेविड को घास के मैदान में दफनाते हैं, जहां वहां 3 मकबरे हैं। उनकी मृत्यु पर शोक व्यक्त करने के बाद बॉबी एग्नेस को घर जाने के लिए कहता है, लेकिन एग्नेस जो अभी भी उन्हें जाने नहीं दे सकती, बॉबी को पहले घर जाने के लिए कहती है। इस बीच एली और राहेल आखिरकार जंजीरों से जुड़ी ईंटों को हटाने का प्रबंधन करते हैं। बॉबी और एग्नेस के बच्चे को लेने उसके घर जाने से पहले उन्होंने अपने गले और हाथों की जंजीरों को छोड़ दिया। अपना कमरा खोजने के बाद राहेल अपने नवजात शिशु को देखकर प्रसन्न होती है, लेकिन कुछ देर बाद ही बॉबी घर लौट आया। राहेल और एली के पास कोठरी में छिपने के अलावा और कोई चारा नहीं है। बॉबी द्वारा बच्चे की स्थिति की जांच करने के बाद वो कमरे से बाहर चला जाता है और अपने साथ ब्रेस्ट पंप लाता है। लेकिन जब वो घास के छप्पर में पहुंचा तो उसे पता चला कि राहेल अब वहां नहीं है, तो वो तुरंत अपनी बंदूक पकड़ लेता है और घर में वापस चला जाता है। हालांकि इस बार राहेल अब और छिपना नहीं चाहती। वो बिना पंप किए खुद को सीधे बच्चे को स्तन का दूध पिलाने के लिए कहती है। बॉबी उसके अनुरोध पर सहमत हो गया, लेकिन ये पता चला कि राहेल ने केवल एक कपड़ा पकड़ा हुआ है। उसने जल्दी से बॉबी पर चाकू से वार कर उसकी हत्या कर दी। उसके बाद राहेल बॉबी का सेल फोन लेने के लिए दौड़ती है और पुलिस को बुलाती है। दुर्भाग्य से एग्नेस उसी समय घर पहुंचती है और जब वो देखती है कि घास के शेड की चाबी अभी भी ताले में है तो उसे संदेह होता है। वो फिर बंदूक लेती है और राहेल के बाहर इंतजार करती है। कुछ देर बाद वो ट्रैक्टर लेकर कहीं जाने के लिए निकल जाती है। इस बीच रेचेल और एली बॉबी की बंदूक के साथ धीरे धीरे घर से बाहर आते हैं। वे कार की ओर भागते हैं, लेकिन उन्हें कार की चाबियां नहीं मिल पाती हैं। ये पता चला है कि एग्नेस दूर से उनकी निगरानी कर रही है। एग्नेस आखिरकार राहेल के पास चली जाती है। राहेल को अपनी बंदूक के साथ कार से उतरने के लिए मजबूर करती है। एली को उसके बच्चे के साथ थोड़ी देर के लिए छोड़ देती है। इस बिंदु पर राहेल और एग्नेस आपस में एक गोलाबारी में शामिल होंगे, लेकिन उनके अधिकांश शॉट्स गायब हैं। राहेल, जिसे हाथ और पैर में गोली लगी है, एग्नेस को उसके बच्चे को लेने से रोकने की कोशिश करती है। अंत में राहेल बार बार अपना सिर जमीन पर मारकर एग्नेस को हराने में सफल हो जाती है। राहेल और एली फिर घर छोड़ देते हैं। उसके बाद पुलिस और एम्बुलेंस आती है। पुलिस और डॉक्टर यह पूछने की कोशिश करते हैं कि उन्हें क्या हुआ है, लेकिन एग्नेस, जो अभी भी जीवित है, एम्बुलेंस के पीछे से आती है और राहेल को गोली मारने की कोशिश करती है। सौभाग्य से पुलिस को उसकी उपस्थिति के बारे में सूचित किया जाता है और जल्दी से उसे गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया जाता है। पुलिस अधिकारी एली एडम्स के बारे में पूछताछ करता है, जिसकी पहले राहेल ने रिपोर्ट की थी, और यही वो क्षण है जहां एली वहां से गायब हो गई है। फिल्म समाप्त होने से पहले राहेल को अंततः पता चलता है कि जिस लड़की को उसने पहले उस घर में देखा था वो असली एली एडम नहीं थी। ये पता चला है कि घर से भागने के उसके प्रयास केवल मृत एली की छाया के साथ थे। इसके अलावा पिछले दृश्य में 3 मकबरे में से एक एली एडम्स के लिए है, जो फेथ फेयरबैर्न के नाम से जाना जाता है। उसके बाद राहेल और उसके बच्चे को एम्बुलेंस से पास के अस्पताल ले जाया गया, और यहीं पर इस फिल्म की कहानी समाप्त होती है। ऐसी ही फिल्मों की एक्सप्लेनेशन देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबाना ना भूलें। तो मिलते हैं अगली फिल्म की कहानी में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना।